राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS एकेडमी श्री गंगानगर पर। तो आपके लिए आज एक बहुत खास न्यूज़ है। सबसे पहले सबसे पहले वो न्यूज़ दे देता हूँ। देखिए, आपके सामने मैं बता ही देता हूँ। देखिए, आप में से जो जो CET की तैयारी करते हैं ना, जो फ्रेंड्स CET की तैयारी वालों के लिए 10+2 अर्थात +2 पास वालों के लिए राजस्थान जीके की महामैराथन क्लासें शुरू होने वाली है। महामैराथन क्लासें अपनी रहेगी 1 फरवरी से लगातार 10 फरवरी तक। 1 फरवरी से शुरू होगी और 10 फरवरी तक अपनी महामैराथन क्लासें रहेगी CET +2 के लिए। ओके, राजस्थान जीके की स्पेशल राजस्थान जीके ही करवाया जाएगा। इसमें बाहर के कोई भी जैसे हिंदी या कोई और टॉपिक नहीं होंगे। राजस्थान जीके का जो कुछ भी है वो सब कुछ इसमें करवाया जाएगा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। और इसके अलावा अगर एक बात बताना चाहूँ, आपसे एक बात भी पूछनी है, वो जो कि 1 फरवरी से हम क्लासें शुरू करें ये तो आपको पता चल गया, पर क्लासों का टाइम, जो क्लासों का टाइम है वो आपको डिसाइड करना है। हम डिसाइड नहीं करेंगे, आप हमें टाइम बताना कमेंट में। टाइम बताओगे उसी टाइम ये क्लासें लाई जाएगी। आपके अनुसार शाम को लाई जाए, सुबह ले जाए, दोपहर में लाई जाए। शाम को लाई जाए तो किस टाइम से किस टाइम तक लाई जाए। ओके, कि रात्रि को 5 बजे से 6 बजे तक लाई जाए, 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, रात्रि को 6 से 12 लाई जाए, या फिर किस टाइम लाई जाए, टाइम आप बताओगे। ओके, तो इसी के साथ अपनी करते हैं आज की क्लास शुरू। उससे पहले अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। निम्न में से किस देवी की सवारी गदा है। निम्न में से किस देवी की सवारी गदा है, बताइएगा। आपके ऑप्शन है बड़ली देवी, करणी माता, चामुंडा देवी, शीतला माता। अपने से क्वेश्चन पूछा गया किस देवी की सवारी गधा है, तो गधा है वो है शीतला माता। शीतला माता है। शीतला माता की जो सवारी है वो क्या है, गधा। शीतला माता की सवारी गधा मानी जाती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ। महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ। आपके ऑप्शन हैं चावंड, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, उदयपुर। बताइएगा महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ। तो आपका आंसर रहेगा महाराणा प्रताप का निधन हुआ था चावंड में। कहाँ हुआ था, चावंड में हुआ था। कब, 1597 में। 1597 में। तो इनका जन्म कब हुआ था अगर पूछा जाए तो जन्म हुआ था 1540 में। 1540 में 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाए तो 1576 में हुआ था। कब हुआ था, 1576 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध कहाँ से प्राप्त होता है। कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध। आपके ऑप्शन हैं कुंभलगढ़ अभिलेख से, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से, आमेर के लेख से, या एकलिंग जी की मंदिर की प्रशस्ति से। तो कमेंट में बताइएगा। अब क्वेश्चन है, निम्न में से कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का पूछा है, बोध कहाँ से प्राप्त होता है। तो अपना आंसर रहेगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। कहाँ से, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध होता है, अर्थात कि बोध का अर्थ होता है ज्ञान, किसी चीज़ की जानकारी। ज्ञान होता है, किसी चीज़ की जानकारी लेना होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल। आपके ऑप्शन हैं गौरी शंकर ओझा को, सूर्यमल मिश्रण को,
श्यामल दास को, मनोत नैणसी को। तो देखिएगा, मनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबुल फजल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मनोत नैणसी के 2 ग्रंथ थे। कितने? 2 प्रमुख ग्रंथ थे। 2 प्रमुख ग्रंथ थे। कौन कौन से? एक तो मारवाड़ रे परगनारी विगत, और एक था नैणसीरी ख्यात। सूर्यमल मिश्रण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ आता है। कौन सा? वंश भास्कर। किसका ग्रंथ है? सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है। श्यामल दास के ग्रंथ का नाम पूछे तो वीर विनोद। क्या है? वीर विनोद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए, निम्न में से किक्का के नाम से कौन लोकप्रिय थे? निम्न में से किक्का के नाम से कौन लोकप्रिय थे? आपके ऑप्शन हैं महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप राव चंद्रसेन। निम्न में से किक्का के नाम से कौन लोकप्रिय थे? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या राव चंद्रसेन। तो आपका आंसर रहेगा महाराणा प्रताप। कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को बचपन में क्या कहा जाता था? किक्का कहा जाता था। क्या? किक्का। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अब क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है गोडावण, कुरंजा, ये कुरंजा है, साइबेरियन क्रेन, इनमें से कोई नहीं। कमेंट में बताइएगा जल्दी से जल्दी। अगर किसी भाई ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना। जो भी हमारे नए चैनल पर न्यू आए हैं उनके हमारे चैनल पर वेलकम है तहे दिल से। तो देखिए, राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोडावण को कहा जाता है। गोडावण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला पूछा है। कैसा जिला? सबसे पूर्वी जिला। सबसे पूर्वी जिला पूछा है। यहाँ पे ये कौन सा है? पूर्वी। ये कौन सी है? पश्चिमी दिशा। ये है उत्तरी दिशा। और ये कौन सी दिशा आ गई? दक्षिणी दिशा। तो उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, पश्चिमी दिशा और पूर्वी दिशा। अब देखिए, अब क्वेश्चन था निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। क्या भरतपुर है, या धौलपुर है, या जैसलमेर है, या सवाई माधोपुर है? बताइए, आपको आंसर देना है। तब तक मैं बता देता हूँ, अपना जो सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है? श्री गंगानगर है। सबसे उत्तरी जिला पूछा जाए तो कौन सा? श्री गंगानगर, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाए तो वो रहेगा बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए तो वो रहेगा अपना कौन सा? जैसलमेर। कौन सा रहेगा? जैसलमेर। लेकिन सबसे पूर्वी जिला जब भी ऐसे पूछा जाए तो सबसे पूर्वी जिला पूछ रहा है तो अपना वो रहेगा धौलपुर। कौन सा रहेगा? धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। आपका इसी के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना है? ये हाँ और नहीं वाले जो भी फैक्ट होते हैं ना, इनको पूरा ध्यान में रखना। राजस्थान का कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना है? आपके ऑप्शन है कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, चंबल बांध या गांधी सागर। चंबल नदी पर नहीं बना है वो बांध बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। जो भी हमारे चैनल पर नया है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगर आप क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आप में से जिसने अभी तक शेयर किया है उनको मेरी तरफ से तहे दिल से थैंक यू। कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना है? तो चंबल नदी पर कोटा बिराज बांध बना हुआ है। आप में से आंसर दे रहे हैं वो गलत है, कोटा बिराज तो बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध ये भी बना हुआ है ये भी बना हुआ है। गांधी सागर बांध भी बना हुआ है, परंतु चंबल बांध चंबल नदी पर नहीं बना हुआ। चंबल बांध चंबल नदी पर नहीं बना हुआ है। चंबल नदी पर कौन कौन से बने हुए हैं? तो कोटा बिराज बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बना हुआ है, और गांधी सागर बांध किस नदी पर बने हुए हैं? तो चंबल नदी पर बने हुए हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा, निम्न में से दूसर क्रांति संबंधित है। दूसर क्रांति किस से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। खनिज पदार्थ से, मिट्टी के प्रकारों से, सीमेंट उत्पादन से, फलों से। बताइएगा दूसर क्रांति किस से संबंधित है? दूसर क्रांति किस से संबंधित है बताइएगा। तो आपका आंसर रहेगा सीमेंट उत्पादन से। जो दूसर क्रांति है ना, दूसर क्रांति सीमेंट के उत्पादन से संबंधित है। सीमेंट के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? दूसर क्रांति है। गोल गोल क्या होते हैं? आलू होते हैं। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। लाल लाल क्या होते हैं? टमाटर होते हैं। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटरों से संबंधित है। पीली पीली क्या होती है? सरसों होती है। तो पीली क्रांति सरसों से संबंधित है। इस तरह थोड़ा आप ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिएगा और याद कीजिएगा। दूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देश का एकमात्र अभयारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है एवं जहाँ पर भेड़िए प्रजनन करते हैं। आपके ऑप्शन है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, जयसमंद अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य और केला देवी अभयारण्य। कमेंट में जल्दी से आंसर बताइएगा। देश का एकमात्र अभयारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ भेड़िए प्रजनन करते हैं, तो वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कुंभलगढ़ अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य ऐसा अभयारण्य है जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां। भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो आपका आंसर रहेगा 5वां। कौन सा है? 5वां। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। 5वां स्थान है। मैं बीच में एक ऐसी गलती करके जाऊंगा इस क्लास में जिसको आपको कैच करना ज़रूरी है, ठीक है? मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन कौन उस गलती को कैच करते हैं और कौन कौन इस क्लास में पूरा ध्यान से पढ़ रहे हैं। ओके, तो आपका ये पता चलेगा मुझे उससे। देखेंगे वो कौन कौन कैच करता है, कहाँ पर कैच करता है। भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वो है 5वां। कौन सा? 5वां। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? बाप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है कालभोज, भोजराज, मानभोज
इनमें से कोई नहीं। कालभोज, भोजराज, मानभोज इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। तो बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम है वो है कालभोज। क्या है? कालभोज। वास्तविक नाम कालभोज है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में कौन सा समुदाय प्राचीन काल में वनों की रक्षा धार्मिक महत्व से करता है? राजस्थान में कौन सा समुदाय पूछा है प्राचीन काल में वनों की रक्षा धार्मिक महत्व से करता है? मीणा समुदाय, सहरिया समुदाय, इसमें एस आता है। ओके, भील समुदाय और विश्नोई समुदाय। जल्दी से बताइएगा। आपका आंसर रहेगा बिश्नोई समुदाय। कौन सा? बिश्नोई समुदाय। बिश्नोई समुदाय आपका आंसर है, जो कि वनों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है धार्मिक महत्व से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में कौन सा वृक्ष ऐसा है जो अनुपजाऊ बंजर भूमि में भी तेजी से बढ़कर रेगिस्तान में फैलाव को रोकने के साथ साथ चारा तथा ईंधन की मांग पूरी कर सके? राजस्थान में कौन सा वृक्ष ऐसा है जो अनुपजाऊ बंजर भूमि में भी तेजी से बढ़कर रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के साथ साथ चारा तथा ईंधन की मांग पूरी कर सके? अरडू, करकी, नीम और फोग आपके ऑप्शन है, तो जल्दी से बताइएगा। आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अरडू। क्या है? अरडू। राजस्थान में कौन सा वृक्ष है वो? अरडू है वो। आंसर है अरडू। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, अब क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1 नवंबर 1956 को, 18 मार्च 1956 को, 1 अप्रैल 1956 को, 30 मई 1957 को? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसी के साथ आपको दोबारा से एक बार सूची कर देता हूँ। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट एक बात है, वो ध्यान से सुनिएगा। दोबारा से बता रहा हूँ, देखिए, सीईटी जो +2 लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे +2 लेवल पर सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही खास न्यूज़ है कि राजस्थान जीके की महामैराथन क्लासें आने वाली है। अगर आप सहमत हो महामैराथन क्लासें लाई जाए तो ही आएगी। आपको एक तो कमेंट में लिख कर देना यस। अगर आपने यस लिखा तो ये महामैराथन क्लासें आ जाएगी। ज़्यादा जो भी होंगे नो और यस में ज़्यादा देखेंगे कि यस ज़्यादा है तो महामैराथन आएगी, नो ज़्यादा है तो महामैराथन नहीं आएगी। और ये रहेगी 1 फरवरी से 10 फरवरी तक। 1 फरवरी से 10 फरवरी, क्योंकि 11 फरवरी को आपका लास्ट एग्ज़ाम है, तो 10 फरवरी तक की रखी जाएगी, उसके बाद नहीं। एक ध्यान रखना, 1 फरवरी से 10 फरवरी तक महामैराथन क्लासें आप पर है। आप लाना चाहते हो या नहीं, हमें आपको पूछने का हक बनता है, तो आपसे पूछा है। सीईटी +2 के लिए राजस्थान जीके की स्पेशल रहेगी। इसमें कोई हिंदी वगैरह वगैरह नहीं करवाया जाए, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन लेवल में देखा है कि राजस्थान जीके का बहुत महत्व है। राजस्थान जीके सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो राजस्थान जीके की महामैराथन आएगी। और इसके अलावा एक चीज़ और कि अब ये महामैराथन तो चलो आपने यस कहा तो हम ले आएंगे,
परंतु किस टाइम लानी है ये भी आप पर है। आप बताओगे उसी टाइम आएगी। तो कमेंट में यस या नो, लानी है या नहीं लानी है। एक तो ये क्वेश्चन, एक किस टाइम लानी है, दोनों अपना टाइम और अपना यस नो में कमेंट ज़रूर करके बताना। इसी के साथ अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।